ऐब मिल जाते ना उन्हें नकली, तो वो धड़ाधड़ प्रोपेगेंडा करते, ये ऐब है, ये ऐब है, ये ऐब है, ये ऐब है। ऐब ना मिले इसीलिए तो कैद खाने में डाला। अभी जब हार गए ना, नहीं समझिए आप, मतलब ऐब ना मिलने से कैद खाने का क्या ताल्लुक है? यही तो मजे की बात है। नुक्ता एकदम से थोड़ी खुलता है, ऐसे थोड़ी दाद ली जाती है भाई। दाद लेने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तब मिलती है। तो देखिए मेहनत ही तो कर रहा हूं। अरे भाई इनका किरदार ऐसा है, अगर ये बाहर रहे तो लोग इनके किरदार से हमारे किरदार को नापेंगे, हम जलील होंगे, इनकी इज्जत पर कैद में बनकर नजर ना। आप समझे बाबुल हवाज को कैद में क्यों डाला गया? तो मैं यही तारीख आज से कल तक में बताना चाह रहा हूं कि ये मामला क्या है कि हमारे ये सब दुश्मन, यानी अपने ही मोहसिनों के दुश्मन क्यों हैं? ये है मौजू औलादे रसूल और दुश्मनी हद से ज्यादा। तो भाई अल्लाह चाहता था अंबिया के जरिए सिलसिला चले, इंसानों ने कहा कि नहीं हम अपना बनाएंगे। भाई यहां से झगड़ा शुरू हुआ। यह है असल मौजू हमारा, झगड़ा अल्लाह का और बंदों का यहां से शुरू हो गया। भाई तू बना के भेज रहा है, हम जब तुझे मान ही नहीं रहे, ये तो ये कह रहा है कि तू है कहां? हम ही हम हैं, लड़ाई इसकी है। आना हम कोई जात नहीं, डराओ नहीं हमें कि ऊपर कोई रहता है और वो जहन्नुम में डाल देगा और ये होगा। बस जो है ये दुनिया है और जिंदगी है। जो मालिक बन जाए इस दुनिया की नेमत का वही सबसे बड़ा। यहां से बादशाही की बुनियाद रखी गई और फिर बड़े बड़े बादशाह बनना शुरू हुए। जिसकी ताकत बढ़ती जाती थी वो दुनिया को गुलाम बनाता जाता था। उनके नाम मशहूर हो गए, खानदानों में वो चलने लगा। एक फिरौन नहीं गुजरा, 200 फिरौन गुजरे, सब फिरौन कहलाते थे। ये खिताब है। नमरूद किसी एक का नाम नहीं था, ये खिताब है। जैसे किसरा ईरान का हर बादशाह किसरा कहलाता था, जैसे कैसर रूम का हर बादशाह कैसर कहलाता था। उससे पहले फिरौन की औलाद में जो आएगा सब फिरौन नंबर 1, फिरौन नंबर 2, फिरौन। अब ये एक फिरौन क्यों मशहूर हुआ? अरे है एक ही यजीद क्यों मशहूर हुआ? अरे एक फिरौन इसलिए मशहूर हुआ कि मूसा जैसा नबी आ गया, और एक यजीद इसलिए हुसैन आ गए। वरना यजीद तो पहले भी थे, उसके बाद भी आए और अब भी हैं। हुसैन न पहले था न उसके बाद आया न अब, इसलिए यजीद भी छुपे हुए हैं। समझ रहे ना मेरी बात? तो एक फिरौन मशहूर हो गया। अब लोगों ने आइडियल बना लिया, अब इससे बड़ा तो आइडियल हो नहीं सकता। और भाई सोने के तख्त पे बैठता है, दाढ़ी में सच्चे मोती पिरोए हैं, सोने का ताज लगाता है, सारी रियाया हाथ बांधे खड़ी है, बाहर आता है पूरा शहर सजदे में झुक जाता। आइडियल बन रहा है। एक छोटा आदमी सोचे काश मैं भी बादशाह होता है। अच्छा कौन नहीं चाहता कि हम बादशाह? हाँ बताइए। अच्छा ना बन पाए, कभी तसव्वुर में तो सोचता हूँ बादशाह बन गए, देख सकते हैं। तो एक आम इंसान क्या हम बादशाह बन गए? तो भाई आइडियल जो है, इंसानों ने सबसे बड़ी चीज क्या पेश की? बादशाह, और वो भी नमरूद और फिरौन जैसे। तो फिर सबके दिल में ये तड़प हम बादशाह बन जाएं।
वो तो नदी पार कर रहा था, जमुना से पार इधर से उधर जाना, तो उसे भाग रहे थे, शेरशाह सूरी ने कब्जा कर लिया दिल्ली पे, तो हुमायूं भागा। तो जमुना पार करने के लिए कश्ती नहीं थी, एक बेश्ती था, जिसे बिश्ती बोलते हैं, पानी भरने वाला, मश्क वाला। उसने कहा हम अपनी मश्क पे बिठा के, मश्क तो तैरती रहती ना दरिया में, उस पे आपको पार करा देंगे। आप मश्क पे बैठ जाइए जैसे घोड़े बैठे, और हम तैरते हुए दरिया पार करा देंगे। दरिया पार करा दिया। उसको तो ईरान जाना था, निकल गया, बच गया, कत्ल नहीं हुआ। तो चलते चलते उससे कहा, बिश्ती से कहा, कोई ख्वाहिश हो तो बता दे, घरों में पानी भरने वाला, मशलात के। और हिंदुस्तान का बादशाह पूछे कोई ख्वाहिश हो तो बता दे, कि जब आप वापस आइएगा आपको हिंदुस्तान का तख्त मिल जाए। तो हमें एक दिन का बादशाह बना। अजय भाई ये क्यों एक दिन का बादशाह, क्या कर लेगा एक दिन में? पता चलेगा जब उसको तो जो भी समझो में पाक हो, तो कोई आइडियोलॉजी तो हो कि ये करूंगा। बहुत से तो बयान भी कर रहे हैं कि जब हम बनेंगे तो हम ये करेंगे। भले ना करें, वादे तो आवाम से करते हैं, हमें बनाइए हम ये करेंगे, तो आवाम इसी पे वोट देते हैं, भाई ये करेंगे, ये है ना। अब आजकल देखिए सारे बिजली के तार बदले जा रहे हैं। भाई अभी पिछली दफा तो बदले गए थे वो वाले, वो तो करोड़ों में बेच लिए। अब ये वाले निकलेंगे, फिर ये बिकेंगे। लेकिन ये वाले जो लग रहे साहब, ये ऐसे लग रहे हैं जिसमें कुंडा ना लग सके। अंचोली वालों के लिए कयामत की खबर है ये। मैं खुद परेशान हो गया। अच्छा, मैंने कहा एक साहब से, मैंने कहा यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो हमारे सारे सादात लोग बिल कहाँ से देंगे यार, अगर ऐसे तार लग जाए इसमें कुंडा नहीं लग सकता। पता है क्या जवाब मिला मुझे, याद नहीं किसने कहा, अरे आपको क्या पता अंचोली में बड़ा पैसा है। अरे नाम याद आ गया, बताऊंगा नहीं, अभी अभी याद आ गया। मैंने कहा भाई कैसे पता है ये अंचोली वालों के पास पैसा बहुत है? उन्होंने कहा कि साहब नाट नालों बाद में जो हमें ट्यूशन मिलते हैं ना, फकीर मकान इतने बड़े बड़े, ट्यूशन में अंचोली वाले दिल खोल के अपने बच्चों के ट्यूशन पे पैसे देते। इससे पता चला अंचोली वालों के पास पैसा बहुत। तो फिर मुझे इत्मीनान हो गया, चलो जाओ जो चाहे तार लगा लो। तो इत्मीनान है मौला, पैसे और दे देंगे अगर कुंडा नहीं लग पाएगा। आज दुआ मांग दीजिएगा कि मौला कुंडा नहीं लग पाएगा, आगे का इंतजाम कीजिए। भाई हमारे पास तो दुआ के अलावा और कुछ नहीं। तो ये सब हुकूमत में होता रहता है, ये मसाइल है। और भाई ये मसले क्यों हैं? ये मसले इसलिए हैं कि अगर आप उनकी मेहनत के मुताबिक तनख्वाहें दे रहे होते और आप अपने महल गैर मुल्कों में ना बना रहे होते, तो कभी भी अवाम सोचते ही नहीं, आइडियोलॉजी ही ये ना होती। तो हर आदमी की अपनी आइडियोलॉजी होती है। हुमायूं वापस आ गया, उसे बादशाहत मिल गई, शायरान ने मदद किया, तक वापस कर दिया। सबसे पहले उसने कहा बुलाओ उसको, बिश्ती को। आ गए वो, कहा भाई तुम्हारा वादा, हम तुम्हें एक दिन का बादशाह बनाते हैं, अब तुम तक पे बैठो, जूता उसके सर पे रख, ये मुल्क तुम्हारा, आज तुम्हारा हुक्म चलेगा, एक दिन का बादशाह। उस पहला हुक्म दिया, कहा भाई जितने भी एश्ती हैं सब जमा हो जाए, पानी भरने वाले। और हुमायूं का सिक्का बंद, सोने का
था, वो बंद। अब चमड़े का सिक्का यादगार रहे में की चला, चमड़े का सिक्का। तो उसका जो पेशा था वो एक दिन का बादशाह बन के उसको मशहूर करा गया कि में उसकी मश्क की यादगार तो रखी रहे। बिश्ती बौल आते हैं जो से दूर है, उसके यहाँ चमड़े के सिक्के ही चलेंगे। सकीना आलम में इस तरह बुलंद है, देखकर क्या क्या याद आता है? वफा याद ईसा है, पानी याद आता है, पानी जैसी नेमत कुरान में क्या हैसियत रखती है वो याद आता है, इंसानी खिदमात याद आती है। और फिर उसके साथ तीर, ये भी पता चल जाता है कि इस मश्क का दुश्मन कौन है, ये तीर, और ये तीर कौन सा है, और चलाने वाला कौन है। एक कहानी पूरी जा रही है कयामत तक, सिर्फ मश्क। इसको कहते हैं आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी जब शैतान बना के दे रहा है तो बादशाह क्या करे? तो फिर नमरूद बनेगा, फिरौन बनेगा। और अब उस आइडियोलॉजी में सबसे रुकावट क्या है वो सुन लीजिए। दो रुकावटें, एक तो बादशाह बनना मुश्किल, और अगर तगोदो करके लोगों को जमा करके बनाकर लेकर गए पीने के लिए, तो अब यहां पर पहली आइडियोलॉजी बनी, जो मुकाबिल आए हमारे बादशाह बनने में अड़ंगा लगाए उसे मार दो, कत्ल कर दो, या फिर जेल में डाल। अभी तक तो नहीं इमरान खान वजीर आजम बने ना, तो फौरन एक ही स्लोगन चल रहा है, मियाँ साहब आप जेल जाएंगे, मियाँ साहब आप जेल जाएंगे। क्या मतलब? यानी जब तक आप जेल जाएंगे नहीं मैं बादशाह बनूंगा नहीं। तो एक बादशाह दूसरे को जेल में डालता है ताकि ये जेल में जाए तो मैं बादशाह बनूं। पुरानी आइडियोलॉजी फिरौन के दौर से अब तक पाकिस्तान तक कायम है। भाई समझ में हमारी आइडियोलॉजी आ रही कि नहीं ये बता दीजिए, फिर आगे मैं सुनाऊं कि तारीख की आइडियोलॉजी क्या है, ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं। तो भाई कत्ल कर दो, अब बड़ी मुश्किल है। भाई वहां का सरदार यहाँ का, हाँ मार दो, वो सरदार हाँ फुला, हाँ मार दो, और सगा भाई आ गया। अब आइडियोलॉजी बनी, सगा भाई भी आ रहा है, मार दो, हाथी के पैर के नीचे डाल के खिंचवा दो। कहानी है ये, चार भाई हैं तो एक बादशाह भाई, तीन भाई को मार दो, और अब्बा बीच में आ गए, कैद में डाल दो, अब्बा को कैद में, सगा चचा मार दो, खून का रिश्ता मार दो। अब समझे बादशाहत क्या है? बादशाहत खून का रिश्ता भूल जाती है। जुमला ले लो भैया, अभी अभी आया है, जब बादशाहत खून का रिश्ता भूल जाती है तो अकीदा क्या है? अब अगला जुमला सुन लो, जब बादशाहत खून का रिश्ता भूल जाती है तो गदीर उनकी नजर में। बादशाहत बादशाह कितनी आसानी से मैं मुसलमानों को बात समझा रहा हूं। समझाने के बहुत से रास्ते हैं, तो एक आसान तरीके से मैं आइडियोलॉजी समझा रहा हूं। अब उसके बाद बादशाह बन गए। अब क्या खतरा है भाई आपको? अब खतरा ये है कि कोई साजिश न कर रहा हो, हमारी बादशाह अच्छी। अच्छा, तख्त पे बैठते ही ये तो भूल जाते हैं कि मौत कोई चीज है, ये आइडियोलॉजी में दाखिल है। बादशाह समझता हमें मरना ही नहीं,
एक बार भी अगर आपके वजीर आजम ने यह कहा कि मौत जिंदगी का क्या, नहीं, 18 तक इंतजार कीजिए। इतना यकीन है कि आप 18 तक जिंदा रहेंगे? हार्ट फेल भी तो हो जाता है। अभी तो ऑपरेशन के लिए गए थे आप, गड़बड़ हो सकता था, इतना यकीन है? नहीं, आगे 20 साल तक का प्लान है। उसके आगे के सबके नाम। किसी को ये यकीन नहीं था कि हमें मरना है। ओली मिंबर पर बैठ के पहले ये याद दिलाते थे रहना नहीं है। यही तो नहजुल बलागा है। इस खाक में तुझको जाना है, इस खाक से तू आया है। अब समझिए अंबिया और बादशाह दोनों की आइडियोलॉजी। तो अब मसला यह है कि हमें रहना है और ये पता नहीं कि पल में क्या हो जाएगा, पल में क्या हो जाएगा, एक पल में क्या हो जाएगा, हम ही को रहना है। तो अब कहीं से पता चला वो साजिश कर रहा है, बस हल्की सी साजिश पकड़ी, उड़ा दो गर्दन, डाल दो कैद में। मतलब कोई बादशाह ना बनने पाए, बादशाह छीनने ना पाए। सारी जिंदगी हुकूमत करने वालों की इसी में गुजर जाती है। वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, उसको पकड़ो, उसको मारो। तो अवाम के बारे में कौन सोचेगा? अंबिया को परवाही नहीं कि तुम हमें मार डालोगे, इसलिए कि अंबिया औलिया को पता होता है काम कब तक करना है। चूंकि उन्हें यह मालूम है कि कब तक का काम है, इसलिए उन्हें खतरा ही नहीं कि उससे पहले हम मरेंगे नहीं। ऐसे वाकयात पे सुनाना शुरू करूं आइम्मा ताहरीन के, मासूमीन के और पैगंबरों के, तो आप हैरान हो जाएंगे। जिसमें वो कह के घर से जाते थे ये कुछ नहीं कर सकेंगे हमारा, ये हमारा कुछ नहीं कर सकेंगे। अरे कितनी दूर है वाकया करबला 28 रजब से, 6 महीने का फर्क है ना। 6 महीने के बाद हुसैन को जन्नत का सफर करना है, मकाम आला में पहुंचना है 6 महीने के बाद। और 28 रजब को मदीने वाले कह रहे हैं दरबार में ना जाइएगा, वहां आपके कत्ल का सामान है। इमाम हुसैन ने फरमाया ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़। बिल्कुल ऐसा ही जुमला, ये बेटे का जुमला है। अब बाप का जुमला सुन लीजिए जो नहजुल बलागा में भी मौजूद है। 3 खिलाफतें इख्तिताम तक पहुंची, शूरा कमेटी बिठाई गई वसीयत के मुताबिक। तीसरी आने वाली है, दो गुजरी हैं और खुतबा है शूरा पर, मौला का शूरा वाला खुतबा कि शूरा मुनक्किद हुआ है, उसमें अली का नाम भी है। सब ने आके कहा शूरा में ना जाइएगा। जुमला सुनिए, नहजुल बलागा का जुमला है। और मैं जब सुनता हूं और पढ़ता हूं, सोचता हूं, तो मौला के एक एक लफ्ज़ पे कुर्बान जाने को दिल चाहता है कि सदके में नहजुल बलागा के एक एक लफ्ज़ पे। सबने कहा माना जाइएगा, साजिश है, आपके कत्ल का सामान है, वहां आपको कत्ल कर दिया जाएगा। शूरा की मीटिंग में अली अकेले का जाऊंगा, हाँ आगे के जुमले सुनेंगे, जाऊंगा। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा ना जाइए, कत्ल का सामान है, का जाऊंगा। ये क्या करेंगे मेरा, इनके बाप दादा ने मेरा क्या बिगाड़ा तो ये बिगाड़।
काश मेरे बच्चे आसानी से इस मुश्किल फलसफे को समझ जाएं कि बादशाह डरता है कि जहां मुखालिफ ने सर उठाया तो उसको मार कर खुश होता है, मैं बच गया, वरना ये मुझे मार डालता और मैं तख्त पे बैठा रहूंगा। अहमक है वो। ये कैसी सोच है कि मुखालिफ को मार दिया अब हम बच गए। आप समझे कि इमामत में और बादशाहत में क्या फर्क है। इमामत को पहले से मालूम होता है ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मालूम है कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मुखालिफ को कत्ल करने की क्या जरूरत है। आज भी लोग पूछते हैं अली का हक था तो खुलफा को तलवार उठा के मार क्यों नहीं डाला, अली क्यों मालूम था कि मेरा कुछ बिगाड़ नहीं। तो आइडियोलॉजी को समझना जरूरी है ना कि पूछ रहा है पूछने वाला, जहां हैरत होती है वहीं तो पूछा जाता है ना। तारीखें पढ़ डालिए, बादशाहों से कभी किसी ने कुछ पूछा। देखिए बीच में जो ऐसे मौजू आते हैं ये ज्यादा मजे की होती हैं कि जो आपको किताबों में ढूंढी से ना मिले। जरा सोचिए कहीं बादशाहों से लोग आके पूछते थे ये बताइए ये बताइए ये बताइए, अगर याद आ जाए। अब मैं इसका उलट बता दूं, बादशाह अपने मुसाहिबों से पूछते थे ये क्या है और ये है ना, पूछते थे। अभी अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल नौरतन से पूछता था अकबर, अकबर से कौन पूछता था, इसलिए कि सबको मालूम था पढ़ा लिखा है नहीं, न उसको लिखना आता था ना पढ़ना, तो उससे क्या पूछते, वो सबसे पूछता था। तो उसने बीरबल से पूछा, बीरबल ये हमारे हाथ में लकीरें क्यों। उसने कहा सरकार वो इतना अता किया आपने, इतना अता किया कि निशान पड़ गए। निशान पड़ गए, इतना अतिया किया। तो बीरबल फिर तुम्हारे हाथ में क्यों निशान है। बादशाह तो पूछते हैं ना कि तुम्हारे हाथ में काहे के लिए निशान। सरकार इतना जिल्ले इलाही, इतना लिया इतना लिया। अकबर ने कहा ये जो सारे खड़े हुए ये इतने जो सारे इनके हाथ में, अरे का जिल्ले इलाही इनके हाथ में ना देना है ना लेना है, कफे अफसोस मलते मलते मलते। बादशाह मुतमईन हो गया। यहां बादशाह मिंबर पे बैठ के कहता है सलोनी हमसे पूछो, हमसे पूछो हम बताएंगे। तो अब इस आइडियोलॉजी को छोड़कर ये बताइए कि दुनिया के तकाजों को कैसे पूरा किया जाए। तो अली को तो सब मालूम है, अली को पता है कि ये कै बरस रहेंगे और वो कै बरस रहेंगे और फिर वो कै बरस रहेंगे और इनसे कितने काम हो जाएंगे और उनसे कितने काम हो जाएंगे और उनसे कितने काम हो जाएंगे, और फिर ये सब जो है भेड़ों की तरह आके हमारे गिर जमा हो जाएं और कहेंगे बाप ही आप हैं। ये तो अभी मदीने में आके अरब पुकारेंगे भाई आज सरकार आप ही हैं, गलती हो गई है, कहाँ किधर भटक रहे थे, आप ही आप हैं। ये तो अभी आप ही आप बहुत है, अभी तो नहरवान के बाद पता चलेगा आप ही आप हैं। कुछ इशारों में बात हो गई ना, समझ में आ रहा है ना मामला कि कहां तक जाएगा मामला। तो भाई ये हवस से मुल्क को माल कि आइडियोलॉजी बादशाह बन जाना। अब रसूल अल्लाह ने तो एक अजीब बात कर दी कि बादशाह भी थे और बोरिए पे बैठे थे। अरे नई आइडियोलॉजी दे दी। वो तो जो पहले वाले अंबिया थे उनके पास तो कुछ था ही नहीं ना, वो तो आते भी गरीब थे और जाते भी गरीब थे।
सरकार के कब्जे में पूरा अरब आ गया और यमन और ये और वो और माले गनीमत और दौलत और फलाना, फौज और लश्कर और तलवारें और घोड़े। अरे अजीब मसला हो गया। अब बादशाह क्या करे? फुसफुसा गए ना बादशाह। भाई अब अगर हमें इसके बाद बादशाह बनना है तो अब वो फिरौन वाला नहीं, आप नहीं खड़े होंगे, तख्त नहीं होगा। कितनी मेहनत लगी होगी कि बोरिए पे बैठ के बादशाह बने। हाय हाय, थोड़ी सी आइडियोलॉजी बदल गई ना। अच्छा भाई ठीक है, उनका हाँ सीरत का नमूना थे, सरकार के फक्र का नमूना थे, सबने फकीरी में जिंदगी गुजार दी, मरे तो एक कौड़ी घर में नहीं निकली। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना, बड़े सच्चे लोग थे। और साहब क्या ईमानदारी से मुसलमानों पर हुकूमत की, और क्या और साहब, हाँ साहब हम भी आपके साथ। आइडियोलॉजी चली क्यों ना, समझ रहे, तकरीर खात्मे पे पहुंच गई। फिर बाद के बादशाहों ने ये क्यों ना किया कि बोरिए पे बैठे और बादशाह कहना है। बाद वालों ने सोचा कि बादशाह हम कहे नहीं, बादशाह तो कहाई ताज से, फौज से, जवाहरात से, सोने से, खजाने से, महल से बादशाह कहलाता है। बोरी में बैठ के बादशाह थोड़ी कहा जाता। तो फिर क्या हुआ? फिर ताज भी आ गया, तख्त भी आ गया, कसरे हमरा पत्थरों का, लाल पत्थरों का महल भी बन गया शाम में। और फिर सजी सजाई हुकूमत बेटे को मिल गई, बेटा भी बादशाह हो गया। और फिर सब बारी बारी बादशाह बनने लगे, और फिर सब बादशाह हो गए। अब मुसलमान क्या कर, अरे वो फकीर बादशाह थे। अब भाई उसके बाद फिर क्या हुआ? कहाँ मौला अली के बाद वो वाली बात तो खत्म हो गई कि बोरी में बैठ के बादशाह को, फिर सब तख्त पे आ गए। तो वो क्या था? और ये वो खिलाफत राशिदा थी, वो खिलाफत राशिदा थी, और ये मुलूकियत है। मुसलमान अपना आइडियोलॉजी खुद बना रहे हैं। तारीख के दो हिस्से हो गए, वो खिलाफत थी राशिदा, राशिदा गायब हो गई, अब मुलूकियत आ गई। अब तक तो फलाना, ये वही आइडियोलॉजी बनी उमैया से बनी अब्बास को मिल गई, वो भी बादशाह बन गए। और उन्होंने भी कहा भाई मुखालफिन को तो कत्ल कर दो। मुखालफिन और चीज होते हैं, ये तो बने ही बादशाह इसलिए थे कि भाई हमको नहीं चाहिए बादशाह। ये तो आले मोहम्मद का हक छीना था बनी उमैया ने, हम हक लेके बनी उमैया से इन्हें वापस कर देंगे और बनी उमैया को मार डालेंगे। जब सबको मार डाला बनी उमैया को, कब्रें खोद दी, एक भी ना रहा, सब गायब हो गए, खत्म हो गए, और हुकूमत करीब आ गई, तो अब आले मोहम्मद की तरफ देख ही नहीं रहे। अब मीटिंगें बैठ रही हैं, भाई तैयारियां हो रही हैं, लश्कर लड़ रहे हैं, अब मुल्क बस अब बना बादशाह, और अब बना, अब ये इमाम सादिक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए, और पूरा मजमा बस इसी चक्कर में है, अब बादशाह बने और अब बादशाह बने। और पूरे अरब को, बगदाद को, और इराक को, और ईरान को, और यमन को यकीन है अब बादशाहत आले मोहम्मद के पास आ जाएगी। अब हम का जमाना आ जाएगा, सुकून, हमें मजा आएगा, मिल जाएगा। आदि को घेरे हुए कोने में एक आदमी जर चादर ओढ़े बैठा हुआ है। अब सब हाथ जोड़, सरकार बस बादशाहत मिल गई और तख्त मिल गया, आप अरब के बादशाह हैं, और ईरान आपका और इराक आपका, वहां जाओ, वहां जाओ। वो कोने में बैठा है, अभी उसे कोई जानता ही नहीं, कोने में बैठा उसे कोई जानता ही नहीं। इमाम ने कहा हुकूमत वो करेगा जर चादर वाला। वो कौन है? वो मंसूर दुआनकी है।
जब बादशाह उसे मिल गई तब पब्लिक के समझ में आया कि इमाम क्या कह रहे थे। जैसे ही उसको मिली, पहला काम वही सिक्कों वाला जो भिश्ती ने किया था ना, दुआनकी क्यों कहते हैं उसको, इसलिए कि दांत से सिक्के को दबा के देता, मुहावरा बन गया। कंजूस था, सिक्के को दबा के, पैसे को दबा के, तो बखील मशहूर हो गया पूरे अरब में, तो नाम ही पड़ गया दुआनकी, कंजूस तरीन आदमी। उसका बेटा है हारून रशीद। इसको कहीं से याद आ गया कि पहले जो खिलाफत बनी थी वो राशिदा थी, तो उसने सोचा कि राशिदा तो लड़की हुई ना, मर्दों के साथ राशिदा क्यों लिखा जाता था, तो वो मर्द बना, उसने कहा रशीद। नाम हारून था, अपने नाम में लगा लिया रशीद, ताकि मुअन्नस मुज़क्कर का फर्क हो जाए। बस उसने ये कहा जासूस छोड़ के ये पता लगाए रखो कि जो मुखालफत करें हमारी हुकूमत की, उन अब जिन्हें आले मोहम्मद से दुश्मनी थी वो आके ये खबर सुनाते थे। भाई क्यों भाई, क्या खबर है? उसकी वजह ये थी कि बहुत दिनों के बाद हर आले मोहम्मद था, इमाम की औलाद को पता चल गया था कि बस ये सबको मौला अली के हैं, तो ये भी कुदरत का निजाम है, ताकि कत्ल होने पर एक तो बच जाए। कुछ नहीं समझे यार आप, ये कुदरत का निजाम है, ये इंसानों का निजाम नहीं है। इसलिए कि 11 बेटे तो करबला में शहीद होने थे, अली के 11 बेटे करबला में शहीद हो गए 18 में, तो इमाम को कैद में चूंकि जाना था तो कुदरत ने इंतजाम किया कि बेटे 18 हों, इसलिए रह गए। और ये फक्र है शियों का कि भाई उलमाए कराम ज्यादातर मूसवी होते हैं, यानी इल्म का सिलसिला चला। आयतुल्लाह कोई भी मूसवी थे, आयतुल्लाह खुमैनी भी मूसवी थे, और ढेरों उलमा आयतुल्लाह के साथ आपको मूसवी लिखा किताबों पे मिल जाएगा। यानी इल्म महफूज रहा नस्ल में। अगर ये 18 बेटे ना होते तो इमाम ने बेटों से कह दिया था कि जैसे ही मैं कैद हूं मदीने में ना रुकना, अपना अपना रास्ता खुद ढूंढ के महफूज मकाम पे पहुंच जाना, ताकि कहीं महफूज रह सको। तो शिकायतें पहुंच रही और सिपाहियात को हम गिरफ्तार, इसलिए कि आप लश्कर जमा कर रहे हैं और असला जमा कर रहे हैं, तो अब घर की तलाशी होगी। अल्लाह अकबर, तकरीर खत्म हो गई। जैसे ही इमाम ने सुना कि घर की तलाशी होगी, अजीब वाकया है ये तारीख का, इमाम ने फरमाया घर में ना घुसना, मेरी बेटियां हैं, घर का एक एक सामान मैं ला के दरवाजे पे रखे देता हूं, सब ले जाओ, लूट ले जाओ। कहते हैं कि गुलामों से कहा सब सामान लाके शाहराह पे ढेर कर दो, घर में कुछ न रहे। और उसके बाद खुद इस्मत सरा में गए और बीवियों से और बेटियों से कहा जेवर उतार कर मुझे दो, मैं हाथ बांध के कहूंगा मौला मदीना है ना, फरियाद तो रोज़े रसूल तक पहुंच सकती है। सारे जेवरात लाके दरवाजे पर रख दिए गए और फिर इमाम ने फरमाया इतनी इजाजत तो दे दो, एक बार अपने जज से मिल लूं।
तो जो रावी हैं वहां के वो बयान करते हैं इस तरह कब्र नबी पे लौटते थे जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती। मुजाविर, कब्र नबी का मुजाविर रुखसत हो रहा है, हमारा बाबुल हवाइज। फिर आप सोच रहे होंगे कि वो बच्चे कहाँ गए, एक का सुना दूं ताकि पता चल जाए सब पे क्या गुजरी। इसलिए कि रास्ते बदल बदल के ले गए। पहले ईरान ले गए बसरे के रास्ते से, ताकि सब समझे बसरे में है, कोई समझे कि नेशापुर में है। रखना तो बगदाद में था, चाहने वालों को पता न चले। वापसी नहीं हुई, घर में फरियाद थी, बीबियां रोज कब्र नबी पे जाती थीं और मौला अली को पुकारती थीं। जाहिर फरियाद के अलावा घर की बीबियां और क्या कर सकती थी। बच्चों में जवान कोई नहीं था, सबसे बड़े इमाम रिजा थे भाइयों में, लेकिन सबकी उम्रें 8-10 साल से ज्यादा की नहीं थी, इसी के दरमियान में थी। एक बेटा जिसका नाम कासिम था, कासिम इब्ने मूसी काजिम, नजमा बीबी के बेटे थे, इमाम की ज़ौजा। एक दिन माँ से बहुत जिद की और कहा अम्मा इजाजत दीजिए कि मैं बाबा को ढूंढ के लाऊं। बहुत दिन हो गए बाबा की कोई खबर नहीं आई। अच्छा, ये आपको बता दूं कि अब माहौल ये आ चुका है अरब का कि बस पता चल जाए कि ये सैयद का बच्चा है, ये सैयद का बेटा है। इतनी पाबंदी हुकूमत ने बनी अब्बास ने लगाई थी कि जहां पता चले कि कोई सैयद ज्यादा है उसे पकड़ के हमारे पास लाओ, हम इनाम देंगे। इसलिए कि बगदाद का हो रहा था और उसके लिए आर्डर्स ये थे कि बुनियाद में सैयदजादों को चुन दो, दीवारों में दफन कर दो। जहां शहजादे मिले खानदान रसूल के, तो उसी दौर का वाकया तारीख शहर आशोब में लिखा है, जो मशहूर किताब है तारीख की, सीरत आइम्मा की, कि एक सैयदजादा इमाम हसन की औलाद में 11-12 साल की उम्र थी और उसके गेसू इमाम हसन का जाहिर है कि शाहजादा है, पोता है, उसके हुस्न का ये आलम कि कांधे पे जुल्फें पड़ी हुई, लोग देखते तो देखते रह जाते कि कदमों पे गिर पड़ते थे। उसे पकड़ के लाया गया और मजदूरों के हवाले किया गया, इसको बगदाद के महल की दीवार में चुन दो। मजदूरों ने दीवार में उसे चुनना शुरू किया, ईंटों पे ईंटें रखते जाते थे और मजदूर रोते जाते थे और चुपके चुपके कहते जाते थे शहजादे माफ कर देना, शहजादे माफ कर देना, अगर बादशाह को पता चलेगा घर उजड़ जाएगा, मेरे घर पे हल चल जाएगा, मेरे बच्चे मारे, घर लुट जाएगा। ऐसे में एक मुसाफिर गुजरा तो शहजादे ने पुकार के कहा जाने वाले, अगर मदीने जाना हो तो एक पैगाम मेरी माँ को पहुंचा देना। मुसाफिर थोड़ा सा रुका, का शहजादे मैं भी चाहने वाला हूं, जल्दी पैगाम सुना दीजिए। का मदीने जाना तो महल्ले बनी हाशिम में चले जाना और मेरी माँ से पुकार के दरवाजे पे कहना अब बेटा वापस नहीं आएगा, इंतजार न करना। तो उसने चीख कर कहा मैं कैसे पहचानूंगा कि आपका घर कौन सा, का चले तो जाना महल्ला बनी हाशिम में, जिस घर से चीख चीख के रोने की आवाज मेरी माँ है, जो 24 घंटे रोती है और मेरा नाम लेके पुकारती है। मेरे दौर ये सुनाया, सिम शाहजादे ने ये कहा माँ मैं बाबा को ढूंढने जाऊंगा, तो माँ बेटे से लिपट गई और कहा बेटा तुम्हें पता है सादात को दीवारों में चुन देते हैं, अगर पता चल गया कि तुम इमामजादे हो तो माँ के दिल पे क्या गुजरेगी।
तुम्हें गिरफ्तार न कर लिया जाए। बच्चे ने कहा अम्मा मैं अपनी हिफाजत करूंगा, मैं छुपता बहुत। खाना पकाया, पका के दस्तरखान में नाश्तेदान में बांध जोड़े किए, सामान करके कासिम बेटा दुआएं करती हूँ तुम्हारी उम्र की। मौला अली से जाओ बाबा को ढूंढो। जब तो माँ पर्दा हटाकर दूर तक बेटे को जाते हुए देखती रही। मैं हाथ बांध के कहूंगा नजमा बीबी जरा उम्मे फरवा पे तो नजर डालिए, कासिम खेमे से जा रहे हैं, वो भी 14 बरस के हैं, वापस नहीं। करबला का कासिम भी वापस नहीं आएगा। मां रोती रही, बेटा चला गया। छुप छुप कर दिन को कहीं छुप जाते जंगल में, और रात को सफर करते। चलते चलते मां शहर हिल्ले में पहुंच गए। अल्लाह सबको ज़ियारत कराए। जब हिल्ले जाइएगा तो उस जगह का नाम ही अब कासिम है। उस जगह को बस वाला आपको बता देगा कि कासिम शहर आ गया है। जब आप बस से उतरेंगे शानदार रोजा बन गया है। जब अंदर जाएंगे 2 कब्रें हैं, दोनों पे जरी रखी है, एक हमजा है और एक कासिम है। हमजा जो है उसमें रोजे में वो हजरत अब्बास के पोते हैं, और कासिम जो हैं वो इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। दोनों की कब्रें उसी रोजे में हैं। और हजरत अब्बास पे जब नई जरी रखी गई कब्र पे, तो जो पुरानी जरी थी वो हमजा पे रखी गई, और इमाम हुसैन की पुरानी जरी कासिम के उस पर रखी गई। कभी बगदाद की पुरानी जरी आ जाती है, वो बदल दी जाती है। आप जाएंगे तो रोजे की ज़ियारत करेंगे, वहीं शहजादा कासिम की कब्र है। तकरीर के आखिरी जुमले चलते चलते हिल्ले पहुंच गए। छुप छुप कर के चल रहे थे तो में जाए जहां आबादी थी शहर से बाहर वाले रहते थे। यहाँ सारे बेहिश्ती रहते हैं जो मशकों में पानी भर के घरों में पहुंचाते हैं। उसी बस्ती में रहने लगे और वही काम करने लगे उनके साथ कि मश्क में पानी भरते और घरों पे पहुंचा देते। यहीं जवान हो गए, 20-22 साल के हो गए, लेकिन पूरी बिरादरी को पता चल गया हमसे अलग हैं। इनका हुस्न अलग, इनका इल्म अलग, इनकी बातचीत अलग। ने उनको सरदार कहना शुरू कर दिया। जो असल सरदार था उनका, एक दिन उसने कहा आप जैसा नेक हमने नहीं देखा। मेरी एक बेटी है, मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। उन्होंने बात को टाला नहीं, उसने खुद कहा था। अक्द हो गया, बड़ी खुशी मनाई गई, अक्द हो गया। अक्द के 1 साल के बाद एक बेटी हुई, वहीं उम्र गुजरी, बेटी भी बड़ी हो गई, लेकिन ये ना बता सके मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मैं किसका बेटा हूं। एक दिन सख्त बीमार पड़े, तेज बुखार चढ़ा और बुखार बढ़ता ही चला गया। तो बीवी को बुलाया और कहा मुझे यकीन है मैं अब बचूंगा नहीं, मेरी मौत का वक्त करीब आ गया, मेरी बेटी से कहो मेरे सामने आ जाए। जब औरतें घर में आती थी बेहिश्तों की, तो कासिम की बेटी को देख के कहती ये तो शहजादी लगती है, ये तो शहजादी लगती है, ये हम में से तो नहीं लगती। बस रोने के लिए यही जुमले काफी हैं। एक बार का बेटी को मेरे पास बुला लो, और बीवी से कहा मेरे पास बैठ जाओ, वक्त मेरे पास बहुत कम है और मेरी आखिरी वसीयत सुन लो। एक बार वसीयत करना शुरू की और कहा अब अपने बाप को बुला लो, वो तुम्हारी कौम के सरदार हैं, ताकि मैं उनसे ये बात बता दूं कि मेरे मरने के बाद
तुमको यानी अपनी बेटी को और मेरी बेटी अपनी नवासी को इजाजत दे दें कि मेरे मरते ही तुम लोग मदीने चली जाना। तुम लोग यहाँ की नहीं हो, अभी मैं कुछ बता नहीं सकता तुम लोग कौन हो, इसलिए कि जमाना दुश्मन है। हम छुपा कर जिंदा रहे कि हम कौन हैं, लेकिन अब अपने बाप को बुलाओ ताकि मैं असल होने लगी और रोकर कहने लगी वो तो नहीं आ सकते, इसलिए कि पूरी बिरादरी बाहर बैठी है, जमीन पर मजमा जमा है और वो भी बीच में बैठे हैं, वो छोड़ के नहीं आ सकते। कहा क्या हुआ? कि जैसे तुम्हारे कुछ राज हैं वैसे ही हमारे भी राज हैं, हम लोग भी अपना राज किसी को नहीं बताते। का मैं तो अब मर ही रहा हूं, मुझको बता दो, मैं तो सीने में लेके चला जाऊंगा, क्या राज है तुम लोगों का? का हम तुम्हें बताते हैं, हम इस हुकूमत को नहीं मानते, हमारा एक इमाम है, हमारे रसूल को अपना हादी मानते हैं। का तो बिरादरी क्यों आई है? तो अभी अभी बगदाद से खबर आई है कि हमारा इमाम बगदाद के कैदखाने में मार डाला गया जहर देकर। चूंकि मेरे बाप सरदार हैं इसलिए पूरी कौम पुरसा देने आई है। मेरे बाप इमाम की ताजियत ले रहे इसलिए आ नहीं सकते। एक बार रोकर का बाबा मैं तो ढूंढने निकला था, आप चले गए, और एक बार का सुनो, अब वक्त नहीं है जो तुम्हारा इमाम, अभी खबर आई है कि दुनिया में ना मैं उसका बेटा कासिम हूं। दो जुमले और अभी अंजुमन मातम करेगी, ताबूत उठेगा, ताबूत के साथ जाइएगा जिसका ताबूत बगदाद के पुल पर डाल दिया गया था। और कल की मजलिस में पूरी शहादत पढ़ूंगा। आज की हद तक आखिरी जुमले का मैं कासिम हूं, मैं उसी इमाम मूसा काजिम का बेटा हूं। और बीवी से कहा ये तुम्हारी बेटी से, जब मुझे कर मदीने हिफाजत से जाना और उसकी दादी के पास पहुंचा देना। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, अगर पोती को पाएंगी तो बड़ा सब्र आएगा। तो रोकर कहा कि मैं कैसे पहचानूंगी क्या आपका घर मदीने में कहाँ है? तो सुनो, जब मदीने पहुंचना तो बेटी को आगे करना, ये चलती जाएगी, जिस घर पे रुक जाए मौजूदे के तौर पर यही इसका घर है। जब मदीना आ गया तो माने का बेटा अब तुम आगे चलो, महल्ला बनी हाशिम आ गया, बेटी आगे चलने लगी। चलते चलते एक घर के दरवाजे पे रुकी जिस पे टाट का पर्दा पड़ा था और रुक के कहा अम्मा यही बाबा का घर है। मेरा दिल कह रहा है का बेटा पहले तुम घर में कदम रखो। बेटी अंदर दाखिल हुई, पीछे माँ भी दाखिल हुई। हाय ऐसा सन्नाटा, ऐसी वीरानी, अब मैं क्या जुमला दूं? मीरनीस ने कहा है कि बादे करबला ऐसे सादात बर्बाद हुए कि फिर आबाद नहीं हुए। घर में बच्चे न रहे, सिर्फ औरतें रह गईं। एक बार चंद औरतें तालानों से हुजरों से निकल के आई और देख देख कर कहती कहां से आई हो, कौन हो तुम लोग? बीवियों ने घेर लिया और पूछती तो बार बार कहती हम क्या बताएं कौन हैं, हम कहां से आए हैं। बच्ची भी खामोश। माँ कहती थी बेटा तुम ही कुछ बताओ इनको। ये पूछती हैं बीबियां हम लोग कौन हैं। इतनी देर में शोर हुआ, इमाम मूसा काजिम की ज़ईफ माँ हमीदा खातून आ रही हैं, चादर सर पे डाले, असा का साया किए हुए। बीबियां एहतराम के लिए उठी और रास्ता दिया का हटो, मादर इमाम आ रही हैं, इमाम मूसा काजिम की वालिदा गिरामी आ रही हैं। एक बार कहती हुई आई अरे जरा मुझे रास्ता दो, कौन आया है मैं भी देखूं कौन आया है। एक बार आगे बढ़कर एक बच्ची पे नजर पड़ी, करीब आई, चेहरे को उठाया और चेहरे को देखकर कहा अरे ये तो बच्ची कासिम की सूरत है। अरे ये तो बताओ मेरा कासिम कहाँ है? माँ बेटियां रोकर के अरे हम
उन्हें दफन करके आए हैं। तो एक बार हमीदा बीबी ने बच्चे को सीने से बच्ची को लगा के कहा, अरे निशानी तो मिल गई कासिम, तुम तो जंगल में सो गए मगर निशानी मिल गई। लाशें कासिम लेकर हुसैन जब आए तो माँ ने पूछा मेरा बच्चा कहाँ है? लाशा का तो एक बार अबा को खोला, लाश के टुकड़े सामने थे का कासिम ने मातब हुसैन